अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक न्यू ब्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपके साथ वादा किया है कि अपने चैनल के ज़रिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यूके की आपके साथ शेयर करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस का आपको बताएंगे ताकि आपको फ़ायदा हो सके और आप उन एक्सपीरियंस की बुनियाद पे अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए एक नए डिसीजन ले सके। आज हम मौजूद हैं नवाबज़ादा अली तनोली के साथ। और अली भाई, अगर आप मेरी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करें कि आप किस तरह आए यूके में और आपको कितना अरसा हो गया यूके में। अस्सलाम वालेकुम साहब, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड ज़बरदस्त इनिशिएटिव आपका। हमारे जो भाई पाकिस्तान में बैठे हैं और हर किसी के आने से पहले, क्योंकि इट्स अ बिग डिसीजन, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रिस्क होता है और हर बंदे को एक क्लैरिटी चाहिए होती है आने से पहले। आई थिंक यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब विद इट। तो सर मैं आया था ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर नाउ और मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह अली भाई, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस एक साल में? मतलब कि क्या आपने सीखा, और आप अगर बताएं मेरी ऑडियंस को कि आपने एक साल, आप जब पहले आए थे तब कैसी थी आपकी लाइफ और अब कैसी है आपकी लाइफ? सर लाइफ में मैं बोला था, अगर पाकिस्तान से कंपेयर करना चाह रहे हैं लाइफ वाइज, ठीक है, तो पाकिस्तान से लाइफ बहुत डिफरेंट है। ठीक है, पाकिस्तान से लाइफ काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है। पाकिस्तान में आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है ऑन एवरी स्केल। सही है, आप कोई छोटा काम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट लेवल जॉब पे हो, आप किसी नॉर्मल जॉब पे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ऑप्शंस हैं और आप क्या नाम है, जिस चीज़ में आप अच्छे हो उसमें आप उसको टेक फॉरवर्ड कर सकते हो उसमें आके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बंदा कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है तो उसके पास वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फील्ड्स आ जाती हैं। फील्ड्स इंजीनियर, हमारे पास पाकिस्तान में इंजीनियरिंग, मेडिकल और 2-3 फील्ड्स होगी जो आप लेके चल सकते हो। यहाँ पे मेजॉरिटी दुनिया का हब है बिजनेस का सोलर। ठीक है, अगर आप देखें ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू हुआ है और आज तक यही चला रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर अभी भी लंदन को ही माना जाता है। बिल्कुल एक फाइनेंशियल हब है। तो यू हैव वास्ट लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टेक फॉरवर्ड योर करियर। बिल्कुल अली भाई, और जिस तरह कि आपको मतलब एक साल हो गया अभी यूके में, तो आप डिफरेंट लोगों से मिले होंगे, डिफरेंट कंट्री के लोगों से मिले होंगे। कल्चरल वाइज कैसा है यूके? सर कल्चरल वाइज इट्स वेरी रिच इन कल्चर। ठीक है, खासकर जो ब्रिटिश कल्चर है, हमने सारी किताबों में सब कुछ पढ़ा है एंड जो पढ़ा है वो सच ही पढ़ा है। दे वैल्यू देयर कल्चर, दे टेक प्राइड इन देयर कल्चर अनलाइक अस। बिल्कुल। ठीक है, और इनकी कामयाबी की सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने ऊपर फ़ख्र करते हैं और हम लोग इनके ऊपर फ़ख्र करते हैं। बिल्कुल समझ गए? ठीक है, हम हमेशा इनको लुक फॉरवर्ड करते हैं, ये अपने को लुक फॉरवर्ड करते हैं। बिल्कुल और उससे हुआ क्या है कि इन्होंने अपना स्टैंडर्ड बना दिया, बिल्कुल अपना प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। ठीक है, और उसकी वजह से इनको वैल्यू मिलती है। वैल्यू मिलती है किन लोगों से? आप और मेरे जैसे लोगों से जो अपना कल्चर बोलते हैं। बिल्कुल एंड दैट हेल्प्स कंट्री ग्रो बेसिकली। तो इस तरह ये अपनी कंट्री को ग्रो की है, अपने कल्चर को ग्रो की है और हर बंदा इनका आर्किटेक्चर फॉलो करना चाहता है, इनका क्या नाम है बिजनेस मॉडल फॉलो करना चाहता है, इनका फाइनेंशियल मॉडल फॉलो करना चाहता है, इनके ट्रेडिशन फॉलो करना चाहता है। क्रिसमस आप मनाते हैं, बिल्कुल सही बात। ये ईद नहीं मनाते हैं। बिल्कुल ये डिफरेंस है। सही, मेजॉरिटी मुस्लिम ज़्यादा है दुनिया में। नॉट ईद तक नहीं ला रहा, मतलब ये है कि हर बंदे ने अपने को वैल्यू किस तरह की है। बिल्कुल आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। बिल्कुल यही बात है कि नाज़रीन, जिस कंट्री में आप आएंगे आपने जो है अपनी पहचान आपने खुद ही बनानी है, चाहे आप पाकिस्तान से आएँ या दुनिया के किसी भी आप मुल्क से आएँ। तो अली भाई, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है, क्योंकि मैंने ये चैनल बनाया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान और इंडिया या किसी भी मुल्क में रहते हैं एशियन कंट्री में और जो यूके आने का ख्वाब रखते हैं। तो आप मतलब एक साल का आपको अरसा हो गया, तो आप इस एक साल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से मिले होंगे क्योंकि आप खुद भी एक वर्क वीज़ा पे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए यूके में? सर मैं समझ गया आपका सवाल की दिल का, आपने ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको पोर्ट्रे कर दिया। ठीक है, मैं भी टिकटॉक पे वीडियोज़ वगैरह आप देखते रहते हैं कि स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टूडेंट के पास जॉब नहीं है। ठीक है, पहले तो ये क्लियर करूँ, पैसे नहीं मिले यूके गवर्नमेंट की तरफ से बात शो करने की। यही बात है। सर बात ये है कि आपकी अप्रोच क्या है, आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। सही है, अगर आप एक स्टूडेंट हो जो पढ़ने आया है, ठीक है, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कीप अप विद योर स्टडीज। ठीक है, तुम जो स्टूडेंट आता है तो वो पढ़ने आता है। एक स्टूडेंट होता है जो वीज़े के चक्कर में आता है, उसने काम करने जा रहे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए है। अगर आप ये कहें कि एक स्टूडेंट अपनी फीस पूरी नहीं कर सकते तो आके, झूठ है। झूठ इन द सेंस के है कि हाँ, अगर आप आओ और आप नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हो रात को और दिन का यूनिवर्सिटी काम दोनों एक्सपेक्ट करें तो वो आपसे नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात जॉब है,
जॉब के लिए अप्रोच आपकी क्या है, सबसे बड़ी बात वो है। इधर लोग क्या करते हैं जी, आ गए गूगल पे एक दिन सर्च मारा, जॉब नहीं मिली जी, जॉब खत्म हो गई। सर दुनिया आगे निकल गई है, ठीक है, दुनिया आगे इस तरह निकल गई कि अगर आप लिंक्डइन पे जाके जॉब का ऐड ढूंढ रहे हो, 50 बंदे और बैठे हैं जो लिंक्डइन पे जाके कॉन्टैक्ट ढूंढ के ईमेल करके अपनी जॉब मांग रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू पुट इन, द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू पुट इन, ठीक है, एंड द विजन यू कम विद, दैट मैटर्स। एग्जैक्टली अली भाई। और मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा अली भाई कि जिस तरह आपने बताया कि हर स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट माइंडसेट के साथ आता है। जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स होते हैं डिग्री लेने के लिए आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ काम के लिए आते हैं, और वो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लेबर जॉब्स में स्टक हो जाते हैं और उनकी वजह से जो है हमारी पूरी कम्युनिटी जो है वो काम हो जाती है। तो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो क्या ऐसा करें पाकिस्तान में रह के कि मतलब उनको सही तरह से इंफॉर्मेशन जो है यूके की मिल सके और वो एक सही गाइड ले सकें? सर इन्फॉर्मेशन के लिए तो आपका पेज फॉलो करें, ठीक है, आपको सब्सक्राइब करें, आपकी पुरानी वीडियोस, आपकी आने वाली वीडियोस देखें। सर बात सबसे बड़ी ये है कि आपने जो बात की ना कि लेबर जॉब में फंस जाते हैं, ठीक है, बात वहाँ पे आती है अप्रोच की, बात आती है विजन की। मैं बताता हूँ क्यों। एक बंदा अगर इधर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल लॉ की डिग्री में या मार्केटिंग की डिग्री में, तो उसका स्कोप और विजन ये होना चाहिए कि सर मैं, ठीक है, फॉर हिज फाइनेंसेस उसने आगे पार्ट टाइम जॉब ले ली, ठीक है, बट साइड बाई साइड आपके पास दुनिया की टॉप फर्म्स बैठी है, समझ आप गेम वही बात अपॉर्चुनिटी है, आप उसको कैश कैसे कर रहे हो, ठीक है। हमारा एक बंदा आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट आता है, उसने आके सिर्फ सिक्योरिटी की नौकरी या वेटर की नौकरी या ऊबर की नौकरी ले ली, उसने अपना एक कंफर्ट बबल बना दिया, बिल्कुल वो बबल में बैठ गया, ठीक है, यार पैसा आ रहा है, खर्चा चल रहा है, 500-600 पाउंड बच रहा है, ठीक है, वो उस बबल में फंस गया। तो क्यों 500-600 को कन्वर्ट करते हैं, यार मैं तो 1,80,000 पाकिस्तानी बचा रहा हूँ, उस बबल में फंस गया। वो क्या होना चाहिए आपका, आप आए हो, ठीक है, बिगिनिंग में आपके पास नहीं है फाइनेंशियल, आपने पार्ट टाइम जॉब ली, बट साइड बाई साइड आपका काम होना चाहिए, जो आपकी रिलेटिव फील्ड जिसमें आप डिग्री कर रहे हो, ठीक है, आप उस पर जॉब्स अप्लाई करो, बिल्कुल, आप उसमें इंटर्नशिप अप्लाई करो, आप उसमें डिफरेंट ऑनलाइन प्रोग्राम्स ज्वाइन करो, ठीक है, आप अपनी CV बिल्डअप करो, बिल्कुल। क्यों आप पढ़ने आए हो, आप अपना करियर चेंज करने आए हो, ठीक है। लेबर का काम करना था, 1,80,000 बचा रहे हो, 1,80,000 पाकिस्तान में कमा सकते हो, बिल्कुल, ठीक है ना। अगर आप 40 लाख की डिग्री लेके आ रहे हो, 40 लाख से 1,80,000 कमा सकते हो, ठीक है, बट उस 40 लाख की डिग्री से अपॉर्चुनिटीज अवेल करके आप 10,000 12,000 पाउंड पे जॉब्स ढूंढने की मिलती हैं आपको, 5,000 6,000 कॉर्पोरेट लेवल जॉब 5 से 6,000 की स्टार्टिंग है, बिल्कुल, ठीक है। अगर एक सिक्योरिटी वाला है वो 3.5 कमा रहा है फॉर एग्जांपल, जो वो कमा रहे हैं, ठीक है, 4,000 कमा रहे हैं, तो कॉर्पोरेट लेवल की जॉब अगर आप करोगे तो ऑफकोर्स ऊपर होगी, उससे आपका लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर होगा। इधर हमारे लोग आते हैं वो फंस जाते हैं पाकिस्तानी कल्चर में, अगेन, ठीक है। जब आप इधर आ रहे हो आपने अपने को चेंज करना पड़ेगा, आपको इस सोसाइटी में एडजस्ट होना पड़ेगा, यू हैव टू मेक योर सेल्फ फील एक्सेप्टेड, ठीक है। आप अगले बंदे को जब तक ये शो नहीं करोगे कि हाँ यार आई एक्सेप्ट योर नॉर्म्स, वो कभी भी आपको अपने अंदर नहीं, अपने सर्कल में नहीं लाएगा, तो यू बिकम्स ऑकवर्ड, बिल्कुल, ठीक है। तो आपने अपने को सोसाइटी में एडजस्ट करना, बेगैरती में ना लेकर जाए इंसान, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। अच्छा जी, तो अली भाई नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि कुछ लोग जो होते हैं पाकिस्तान में उनका इस तरह का आजकल माइंड सेट है, वो देखते हैं इन्फॉर्मेशन जो है TV चैनल से, YouTube वगैरह से, लोगों से जो यहाँ पे होते हैं पाकिस्तानी ब्रिटिश मोस्टली, उनकी वो बातें सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि लंदन में अगर जाना है हमने 50-60 लाख लगा के, और एट द एंड ऑफ द डे उधर क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पाकिस्तानी यहाँ पे जो है जॉब्स भी नहीं है उनके लिए, जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, तो वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने लंदन में 50-60 लाख लगाना है तो इससे अच्छा हम अपने बच्चों को पाकिस्तान में ही कोई कारोबार सेट करके दें। तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? इज़ दैट अ राइट डिसीजन टू मेक? अच्छा, आप इसमें आगे 2 क्वेश्चन, ठीक है, मैं दोनों को सेपरेटली आंसर करना चाहूँगा। श्योर अली। पहला क्वेश्चन आपका आ गया कि ब्रिटिश पाकिस्तानी गलत गाइड कर रहे हैं। सर देखिए, पाकिस्तान इधर 2 किस्म के तबके मुझे जो मिले आज तक, 2 किस्म के डिफरेंट तबके हैं, ठीक है। एक है अपस्टार्ट्स, एक है आपके जो अपस्टार्ट्स के साथ ही जो जेलसी
ठीक है, पाकिस्तान की बदबख्ती है सर ये बात कि सपोर्ट नहीं है, ठीक है। मैं अगर कुछ करूँगा बेहतर, आप मेरी टांग खींचोगे, आप कुछ गलत बेहतर करोगे, मैं आपकी टांग खींचूंगा, ये हमारा नेचर है, सही है। तो गलत गाइडेंस बहुत आती है, यार अगर इतना ही बुरा है आप वापस क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है ना। आप वापस, दुनिया आ रही है, जो आप तो कोई जानने वाला आ रहा है उसके लिए बुरा हो गया, सही है। तो दूसरा तबका आप इधर है जो आया है, जिसने मेहनत की है, जिसने कल्चर अडेप्ट किया है, ठीक है, और उसने अपनी ज़िंदगी बनाई है, ठीक है। उसने को पाकिस्तान को और ब्रिटिश को अलग रख के जहाँ पे वो है उसके मुताबिक एडजस्ट होके ज़िंदगी में आगे बढ़ाए, ठीक है। बात आ गई बिजनेस की पाकिस्तान में, जी इतने 40 लाख 50 लाख लगते हैं, और इस पैसों में यार अगर फिर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी उस 40 लाख में से चेंज कर सकते हो, ठीक है, 40-50 लाख में आप एक ऐसा बिजनेस, ऐसा सेटअप आप लगा सकते हो जो आपको एक रिटर्न देगा, ठीक है, तो आप 100 बिस्मिल्लाह लगाओ, यार हमें भी बताओ, हम भी करेंगे, ठीक है ना। मैं 23 साल 24 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं, 40 लाख में तो यार आजकल रेंट कार नहीं खरीद सकते आप, ठीक है ना। बात आ गई 40-50 लगा के इधर आने की, तो आप इधर आओ, साल में आपका पैसा वापस होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट जो हमारा कैमरा मैन आज बैठा हुआ है, आई नो इन पर्सनली आपसे, तो इसको 1.5 साल हो गया, ये भी 40 लगा के आया था, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में जा रहा है, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार के, अपना फ्लैट रख के सारा कुछ। तो कैसे चलते हो आप, क्या काम में आते हो, उस पर बिल्कुल। जैसा आपने भी कहा कि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब यूके एक रिवॉर्डिंग कंट्री है अकॉर्डिंग टू यूके। मैं बात बड़ा सॉरी आपका सवाल काट दिया बीच में, यूके आपकी मेहनत को रिवॉर्ड करता है, ठीक है। आप मजदूरी कर रहे हो, आपको उसका मुताबिक का रिवॉर्ड मिल रहा है, आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड एट द एंड ऑफ द डे लाजमी मिलता है, ठीक है ना। एक मजदूर भी, सर मैं आराम से मजदूर आप सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं, ठीक है। तो मेरे अंदाजे में एक सिक्योरिटी गार्ड ना करते हुए भी 7 से 8 लाख रुपया आफ्टर स्टूडेंट लाइफ महीने का बचा सकता है, अगर फैमिली में, वरना मैं लोग देखे हैं कि फैमिली के साथ भी बहुत कंफर्टेबल ज़िंदगी एक बंदे की तनख्वाह में गुजार रहे हैं। तो मतलब आपका ये है बात करने का कि ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको यूके जो है, जितना आप मेहनत करोगे उतना यूके आपको फल देगा, आपको रिवॉर्ड करेगा, और जो आपके कुलीग्स हैं, आपके एम्प्लॉयर्स हैं, वो भी आपको रिवॉर्ड करेंगे, और आपकी मेहनत अप्रिशिएट की जाती है यहाँ पे। बिल्कुल अली भाई। और जैसा कि नाज़रीन अली भाई ने आपको बताया कि मतलब 40-50 लाख इस ज़माने में पाकिस्तान में अगर आप लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी आप देख लें करेंसी एक्सचेंज रेट जो है उसका ही ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है पिछले कुछ 3 सालों में, और मुझे नहीं लगता कि अगले आने वाले सालों में ये कोई नीचे जाने वाला है। द वे पाकिस्तान इज़ बीइंग गवर्न्ड राइट नाउ, इट डजंट सीम गुड। तो अली भाई क्या ख्याल है आपका इस बारे में कि अगर हम कंपेयर करें यूके की लाइफ और पाकिस्तान की लाइफ, मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? सर मेजर डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस तो आ गया अपॉर्चुनिटी का, और दूसरा डिफरेंस सर जो आ गया आवाम में है ना, हम लोग अपने साथ झूठ बोलते हैं। तो मेरा एक हमेशा मैं बात अपने साथ शीशे में करता होता हूँ, अली दुनिया के साथ झूठ बोल देना, अपने साथ झूठ मत बोलना। और जिस दिन आपने अपने साथ झूठ बोलना छोड़ दिया ना, अब दुनिया के साथ भी झूठ बोलना छोड़ दोगे, ठीक है। तो जब आप शीशे में खड़े हो ना, तो अपने सिर्फ बातों पे, अपनी हरकतों को देखा करें कि यार मैं अपने साथ दिन में कितना झूठ बोलता हूँ, और झूठ इन द सेंस कि आप अपने साथ कितना गलत करते हो दिन में। पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी कल्चर का ये हिसाब है कि पाकिस्तानी कल्चर झूठ पे चल रहा है, पाकिस्तान में सच नहीं है, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान में वैल्यू नहीं है, आप दिन सारा झूठ पे, पाकिस्तान में जिद है। इधर जब आप आते हो लाइफ डिफरेंट हो जाती है। लाइफ किस तरह डिफरेंट हो जाती है, आपकी प्रॉब्लम्स, आप इधर आओ आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने पे आपको रिवॉर्ड करती है, ठीक है। पाकिस्तान में जब आप हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है, यार गैस नहीं है, बिजली नहीं है, ठीक है, इंसाफ नहीं है, मेडिकल हेल्थ केयर आपके पास नहीं है, बेसिक सिविल राइट्स आपके पास नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास बेसिक सिविल राइट्स नहीं होते सर, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी जो लोग हैं जिनके पास ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, हर बंदे ने एक अपना कंफर्ट बबल बनाया था, ठीक है, और वो
بنایا نہیں ہے میرے خیال سے آپ کی گورننس سے, آپ کے سینئرس کے ایٹیٹیوڈ سے وہ ببل آپ پہ امپوز کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ایک کمفرٹ زون میں جب پہنچتے ہو یو اسٹاپ گروئنگ, ٹھیک ہے. اور اگین گروتھ ہے ہی نہیں اس ملک میں, یہاں پہ گروتھ ہے, یہاں پہ کلچر ہے, یہاں پہ انٹرٹینمنٹ ہے. دیکھیں ہر زندگی میں بندے کو غم کے علاوہ بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں چھوٹے غم اتنے ہیں کہ لوگ ہنسنا ہی بھول گئے, بالکل, ٹھیک ہے نا. پر اگین چوکیدار کی میں بات بار بار کرتا ہوں, یہ لوگ بڑا سیکورٹی کا سوال اکثر آتا رہتا ہے. تو سر ایک چوکیدار پاکستان میں اچھے سے اچھا چوکیدار 35,000 کماتا ہے, بینک کے باہر پہ بیٹھا ہے یا کدھر ہی بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. اس کی عزت نہیں ہے, اس کی تنخواہ نہیں ہے. اگر وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے, مجھے نہیں لگتا 10,000 سے کم پاکستان کی گندے سے گندے ایریا میں, دور سے دور ایریا میں گھر ملتا ہے. بجلی کا بل, گیس کا بل, تنخواہ, ٹھیک ہے. تو پھر آپ چلے جاتے ہو غلط کاموں میں. یہ دیکھو گھر آپ نے چلانا ہے اپنا, جب بچہ بھوکا ہو نا رات کو تو پھر باپ کسی بھی حد تک جائے گا. یہاں پہ جب آپ آتے ہو آپ کی پرابلمس بڑی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. بٹ وتھ پرابلمس کمز ریزولوشن, ایز, ٹھیک ہے. تو آج اگر آتے ہو آپ کی پرابلمس بڑی ہیں, آپ کی سوچ بڑی ہے. آپ کی سوچ کس طرح بڑی ہے کہ یار آپ کے پاس اپرچونیٹی نظر آ رہی ہے, آپ کے پاس گولز بڑے ہو جاتے ہیں, آپ کے گولز چینج ہو جاتے ہیں اندر آ کے. مطلب آپ کو ایک پوری ایکسپوجر ملتا ہے آپ کو. سر بہت بڑا ایکسپوجر ملتا ہے. اور جب آپ یہاں سے آ کے بیٹھتے ہو اور آپ پاکستان کی طرف دیکھتے ہو تو آپ ہنستے ہو, آپ کو رونا نہیں آتا, ٹھیک ہے. انسان لوگ کہتے ہیں نا یار وہ تو بیٹھے تم لوگ مزے میں. سر مزے میں ہم بتا دیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں, مزے میں ہم بتا دیں. آپ لوگ دیکھتے ہو یار یہ لنڈن میں پھر رہا ہے اور اچھی گاڑی میں بیٹھ کر, اس گاڑی کے پیچھے یا اس گھر کے پیچھے یا اس لائف اسٹائل کے پیچھے ایک بندے کی کیا محنت ہے, کیا اسٹوری ہے, کیا. چلو ہم تو بہت ینگ ہیں ابھی تک, میں اپنی آپ کو اسٹوری سناؤں, پر دیکھنے سے سمجھ آتی ہے. جب پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ہنستے ہیں یار کہ ہم کدھر رہ رہے تھے, ہماری سوچ کیا تھی, ٹھیک ہے نا, اور ہم کر رہے کیا تھے اپنی زندگی کے ساتھ. یہاں پہ بندہ ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے, یہاں پہ بندہ ڈبیٹ میں انوالو ہوتا ہے, ہیلدی ڈبیٹ میں انوالو ہوتا ہے, اور اس سے آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے, آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اور آپ علی بھائی اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یو کے کیونکہ ایک بہت بڑی کنٹری ہے, تو ان کو وہ جب جاتے ہیں کنسلٹنٹس کے پاس تو ان کے پاس ان کو ایک ورائٹی آف آپشنز ملتے ہیں کہ آپ اس سٹی میں آ جائیں, اس سٹی میں آ جائیں. تو ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز, کیونکہ آپ لنڈن میں ہیں, تو لنڈن کی کاسٹ آف لیونگ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسٹوڈنٹس کو بتا سکتے ہیں کاسٹ آف لیونگ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ لائف اسٹائل کیا ہے لنڈن کا, اور لنڈن کیسے ڈفرینٹ ہے یو کے باقی شہروں سے. صحیح ہے سر. کاسٹ آف لیونگ پہ اگر آ جائیں تو لنڈن میرے خیال سے از دا موسٹ ایکسپینسو سٹی ان دا ورلڈ. ریزن بینگ اٹس اے بگ ٹورسٹ اٹریکشن, بہت پاپولیٹڈ ہے, دیر از ٹو مچ ٹو ڈو اینڈ دیر از ٹو مچ ٹو اسپینڈ آن. آپ کا دل کرتا ہے پیسے لگانے کا, اور اگین رش ہونے کی وجہ سے پراپرٹی بہت مہنگی ہے, رینٹس ایکسیسولی بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کسی اچھے ایریا میں اب دور چلے جاؤ تو پھر کوئی اسٹینڈرڈ آپ کا گر جاتا ہے, ٹریول کاسٹ آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے. تو دا مور کلوز یو آر ٹو دا سینٹرل دا مور یو پے فار ایوری تھنگ, فوڈ, گروسری, فیول, ایوری تھنگ از مور ایکسپینسو زون وائز آپ کو ہے. لیونگ اسٹائل کمپیئر کرو اس کو تو سر باقی شہر بہت سستے ہیں. مینچسٹر ہو گیا, بریڈ فورڈ ہو گیا, لیورپول ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ شہر بہت سستے ہیں. ریزن بینگ اپرچونیٹی کم ہے, پاپولیشن کم ہے, ٹھیک ہے, اور ڈیولپ ہو رہے ہیں. لنڈن از پیورلی ڈیولپڈ, مطلب ایریا آف انگلینڈ آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے. ہر بندے کی نظر ہے انگلینڈ کے اوپر. تو اگر ایک بندہ 1500 میں بریڈ فورڈ میں پورا گھر لے سکتا ہے, تو لنڈن کے 1 2 3 4 زون میں وہ کمرہ بھی شاید مشکلوں سے لے. اچھا کمرہ سینٹرل لنڈن میں, مطلب سینٹرل میں تو آپ بھول ہی جائیں سر, مطلب سینٹرل میں تو 2-2.5 ہزار کا بھی کمرہ مل رہا ہے آپ کو ایک فلیٹ شیئر کے اندر. تو لیونگ کاسٹ لنڈن میں بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. پر اگین اپرچونیٹی بھی پھر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے بہتر لوگوں سے انٹریکشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, بہتر لوگوں سے آپ مل رہے ہوتے ہو, بہتر اپرچونیٹی ہر جگہ آپ کو اویلیبل ہے. انفیکٹ جب بریڈ فورڈ آپ چلے جاؤ تو آپ کو ایسے لگتا ہے آپ پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو, ٹھیک ہے. اس ٹائپ کے لوگ وہاں پہ زیادہ جا رہے ہیں, تو وہ جو برٹش کلچر تھا وہاں پہ مر گیا. بالکل, ٹھیک ہے. اور یہ وہی بات ہے, ہمارا تو کلچر رہا ہی نہیں ہے, سنبھالا ہی نہیں, تو ہم گندگیوں میں پڑ جاتے ہیں. گندا ہے لنڈن. اگر آپ آ رہے ہو, میں پرسنلی یہ کہوں گا
कि आप लंदन रहो, लंदन के बाद आप मैनचेस्टर रहो, ठीक है, अगर आप देख रहे हो 1 2 3, उसके बाद आप किसी और में ब्रेडफोर्ड हो गया, दूसरा सर कौन सा बड़ा बर्मिंघम हो गया, फिर आप पाकिस्तान में रह रहे हो। सही, एक किस्म की सही बात है। बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है अली भाई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग जो यूके आना चाहते हैं, उनका मेजर कंसर्न जो है वो पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं किसी तरह हम पाकिस्तान से निकलें और हमें किसी और कंट्री जो है, कोई और कंट्री हमें एक्सेप्ट करे एज अ सिटीज़न। तो इमिग्रेशन का, सेटलमेंट का क्या रूट है? क्योंकि आप आए हैं वर्क वीज़े में, तो आप अगर स्टूडेंट्स को बता सकें, क्योंकि स्टूडेंट्स का भी मेजरली स्टडीज़ के बाद वर्क वीज़ा ही रूट होता है। बिल्कुल। तो वर्क वीज़े के कितने टाइम के बाद जो है आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, तो आपने बड़े मज़े की बात की कि लोग हमें एक्सेप्ट करें। तो अगर लोग एक्सेप्ट करें तो भाइयों, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आंसर इसका दूंगा कि हरकतें ऐसी करें कि आपको एक्सेप्ट करें। आपको आपके घर वाले आजकल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको बाहर कोई क्या एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, लीगल उस पर आ जाए तो सर मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हूँ। आई वॉज लकी इनफ कि उस टाइम पे 5 years रूट टू सेटलमेंट का स्किल वीज़ा मिल रहा था, ठीक है। जिस वीज़ा पे मैं हूँ, मैं 5 years ऑफ रूट टू सेटलमेंट हूँ, 5 years बाद मुझे ILR मिल जाएगा, ठीक है। एंड ऑन दिस वीज़ा आई हैव every benefit that a citizen have other than pension. I'm not eligible for state pension, ठीक है। इसमें 5 साल बाद आपको आपकी ILR मिलता है, विच इज़ योर indefinite leave to remain, ठीक है। उस पर 1 साल रहने के बाद आपको आपका पासपोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल एलिजिबल हो जाए। एक साल आप PR पे गुजारेंगे, उसके बाद आप एक पेपर एग्जाम भी रखती है हमने लाइफ इन द हाँ, यूके का। तो उस पर आप एग्जाम देते हो, उसके बाद आप इंटरव्यू देते हो। इंटरव्यू सच नहीं होता, बट ऐसे दे वांट टू मीट यू एंड कांग्रेचुलेट यू, क्या आपको कांग्रेचुलेट कर दिया। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स का यह है कि आप आओ, ठीक है, 2 साल का आपकी डिग्री के बाद 2 साल वाली जो डिग्रीज हैं उसके ऊपर आपको आपका मिलता है PSW। मास्टर्स भी 1 साल में मिल जाता है। बैचलर्स में स्टूडेंट आते हैं 3 साल में, 4 साल की डिग्री में, बिल्कुल। और उसके बाद 2 साल का होता है उनके पास। उसके बाद आप 3000 पाउंड दे के आप अपना PSW ले लेते हो। PSW पे अगेन PSW इज मोर ऑफ सिमिलर टू द वर्क वीज़ा, ठीक है। सिर्फ आपके पास स्पॉन्सर कोई नहीं होता, यू हैव एन ओपन हैंड टू वर्क विद एनी कंपनी, एनीवन। आपके सिर्फ 2 साल हैं जिसमें आपने अपना काम करना है। उसमें आपका स्कोप भी होना चाहिए कि यू लैंड अ गुड जॉब, ठीक है, लैंड अ गुड जॉब किसी ऐसी कंपनी में जो आपको स्पॉन्सर कर सके, ठीक है, बगैर पैसे दिए आपसे, ठीक है। अगेन वही बात है कि जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हो कोशिश करें उसी फील्ड में आपको जॉब मिले, यू गेट योर सेल्फ स्पॉन्सर्ड। 5 years आप उसमें 2 साल आप किए जाते हैं, 3 साल आप और लगाओ, आपको ILR मिल जाता है, ठीक है। तो ट्राई करें, आए लीगल तरीके से आएँ, लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ। ये जब आप लीगल तरीके से आते हैं ना सर, तो बड़ा ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो वो वाली बात है, एक झूठ छुपाने के लिए आपको बार बार झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अगर आप एक गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो सारा वो जब तक आपको टेंशन रहती है यार आज वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, आज पकड़ा जाऊँगा, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ, लीगल तरीके से आएँ। और सबसे बड़ी बात, सबसे आसान काम है सर, अभी तो AI का भी ज़माना आ गया था, कंसल्टेंट से बच के रहें। कंसल्टेंट्स आपको गलत गाइड करते हैं यूनिवर्सिटी चूज़ करने में। सही। इनके कंसल्टेंट सारे कमीशन बेस्ड होते हैं, ठीक है, आपको पता है यूनिवर्सिटी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आप फोकस करें कि जिस डिग्री में आप आ रहे हैं और जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उनका आपस में कोई मैच है, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर क्या कर रही है और उसके बाद आप उससे अवेल क्या कर पा रहे हो, उसकी रैंकिंग क्या है। अब वही वाली बात है, अगर DPP यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हो तो फिर आप पढ़ने नहीं आ रहे, आप काम करने आ रहे हो, ठीक है ना। अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो चूज़ योर यूनिवर्सिटी वाइजली, चूज़ योर कोर्स वाइजली, ठीक है ना, एंड देन पुट इन एन एफर्ट टू इन इट कि आप उसके बाद एक अच्छी कॉर्पोरेट लेवल जॉब कर सको। और सबसे बड़ी बात, जब आप आते हो सिर्फ पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट बहुत बड़ी कोई चीज़ है, हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की ट्रैवल कर सकते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड सिक्योरिटी टू हैव। बट अगर इन बिटवीन आपको किसी और कंट्री से ये उन लोगों के लिए जो जॉब्स कर रहे हैं, प्रॉपर जॉब्स कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो माय सजेशन वुड बी अवेल इट, ठीक है। सिर्फ पासपोर्ट के लिए अपने को फंसाओ। अगर आपको कोई बेहतर दुबई मिडिल ईस्ट में जॉब मिल रही है या किसी और कंट्री में मिल रही है, आयरलैंड चले जा रहे हो, अगर आपको बेहतर ऑप्शन मिल रही है, डू अवेल इट एंड गो अहेड विद इट। बस आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कहीं से भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो UK हो, USA हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यू शुड अवेल इट।
सर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में भी मिलती है यू शुड अवेल, ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पासपोर्ट के जहन में बैठ जाओगे ना तो आपसे बहुत चीज़ें आगे निकल जाएंगी। आप देखिए वही गोल सेट वाली बात है, अगर आप सिर्फ पासपोर्ट का गोल रख लिया फिर आपसे वही देखें, जब तक आप गोल ज़िंदगी में रहो सिर्फ ना आप अचीव नहीं करते। तो अगर आपका गोल पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट अचीव कर लोगे, बट यू विल मिस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल अली भाई, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सोचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बेशक अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं आपके लिए, एक फॉरेन डिग्री होल्डर है जब आप होते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमारा एक जो बहुत बेसिक इशू है कि हमारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं है अभी भी, तो उस वजह से लोग जो है ना पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। तो उस बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, रूल ऑफ लॉ की बात करना चाह रहे हैं या पासपोर्ट की बात करना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, बात यह आ गई सर, बहुत अच्छी एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिल जाती है व्हेन यू हैव अनदर पासपोर्ट, सही है ना, वो यूके का हो किसी और मुल्क का भी हो, ठीक है ना, आपकी 15, 20, 30 मुल्क हैं जिनके में आप किसी का भी पासपोर्ट बीच में बिल्कुल फेमस नहीं है, जिनका बड़ा आसान होता है पासपोर्ट, बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड वीज़ाज होते हैं, बड़ी मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स पे आपको वीज़ा मिल जाते हैं। वो इंशाल्लाह मलिक साहब के साथ किसी और ब्लॉग में आपको पूरा करेंगे। तो अगर यूके के अलावा आपको किसी का जल्दी मिल रहा है यूके में कोई ऐसी खास बात नहीं है जो बाकी मुल्कों में नहीं है। ये जो टॉप नेशन है सर, ये सारे एक ही मॉड्यूल पे चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और वो मॉड्यूल के आप काम करो, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको अवाम खुश, हुकूमत खुश, ठीक है ना। तो जिस मुल्क में भी अवाम को इम्पोर्टेंस दी जाती हो, बिल्कुल उसका पासपोर्ट ले लो, ज़िंदगी में सुख में लो। बहुत शुक्रिया अली भाई आपके आज टाइम का। तो जैसा कि आपने नाज़रीन सुना, एक अली भाई ने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया और आपको साथ साथ बताया कौन कौन सी सिटीज़ में आप आ सकते हैं, मतलब किस तरह एक सेटलमेंट का रूट बहुत अच्छे तरीके से अली भाई ने आपके लिए आसानी से पोर्ट्रे करके दिया। तो अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ इन डिटेल और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे कि आप किस तरह जॉब्स ढूंढ सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप कौन से ऐसे स्किल लेके आएँ यूके में जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, और जो आपका टाइम पीरियड होता है स्टडीज़ का टाइम पीरियड, क्योंकि वो एक बहुत मुश्किल टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पीरियड को आप किस तरह आसानी से सर्वाइव कर सकें। एट द एंड ऑफ द डे मेहनत आपने खुद ही करनी है, किसी ने आपको यहाँ पे गाइडेंस नहीं देनी। ऑल द इंफॉर्मेशन नाउ डेज इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, सो यू जस्ट हैव टू सर्च इट, यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू गिव इट सम टाइम एंड थिंग्स विल वर्क आउट। थैंक यू सो मच अली भाई आपके टाइम के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ करेंगे और इन डिटेल और बहुत सारे जो मेरे क्वेश्चन होंगे वो आपसे पूछेंगे। समझ रहा हूँ कौन से वाले इंशाल्लाह लाजमी करेंगे सर, बिल्कुल। लेकिन वही वाली बात है कि हम उस चीज़ से बाहर आ गए, बिल्कुल हमने वो स्ट्रगल फेस वो कर लिया और अपने लिए हमने आवाज़ उठाना सीख लिया है। जो आवाज़ दबाने की कोशिश करेगा, मैं एक हिंट देना चाहता हूँ, उसकी आवाज़ खींचेंगे भी और इंशाल्लाह सर अल्लाह ने हक है, सबके लिए बेहतर होगा। और मैं अपनी नाज़रीन को ऑल द बेस्ट कहूँगा जो आना चाह रहे हैं, और किसी को भी क्वेश्चंस हो कुछ हो मलिक साहब से पूछा करें। मलिक साहब एक बेहतरीन आदमी है और मलिक साहब बड़ा स्ट्रगलिंग आदमी है जी। मलिक साहब ने वो काफ़ी लोगों से हट के मेहनत की इस मुल्क में आके, और अल्लाह उनको उसका रिवॉर्ड दे रहा है, ये मुल्क उसको इनका रिवॉर्ड दे रहा है, और हम सब की दुआएं आपके साथ और आप सबके साथ भी। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुझे दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।